हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जेस में। आज हम लोग बिहार पुलिस में आज का प्रैक्टिस सेट 9 देखेंगे। यह प्रैक्टिस सेट किरण पब्लिकेशन का चलाया जा रहा है और इसके साथ साथ यूनिक पब्लिकेशन का भी चलाया जा रहा है और प्लेटफॉर्म का पूरी तरह से 30 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। तो अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आप लोग जितना ज़्यादा सदस्य शेयर कीजिए। तो आइए चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हिंदी का प्रश्न दिया गया है। जो हिंदी का प्रश्न लगभग 10 से 11 प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है कि किस क्रम में अंतस्थ वर्ण नहीं है। तो किस क्रम में अंतस्थ वर्ण नहीं है? तो या र व ह, तो इसमें ह जो है इसमें नहीं है। इसका ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि चलकस शब्द का किस रूप में है। तो चलकस शब्द जो है यह किस रूप में है? तो चलकस जो है यह देशज है। इसका ऑप्शन जो है 3 सही है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि किस क्रम में परिमाण बोधक विशेषण है। तो परिमाण बोधक विशेषण जो है वह किस क्रम में है? तो मोहन 2 किलो दूध पी गया। इसका उत्तर जो है 3 सही है। चौथा नंबर प्रश्न है कि कौन सा क्रम सही नहीं है। इनमें से कौन सा जो क्रम है सही नहीं है? तो पेड़ से पत्ता गिरा करण कारक है, यह जो है बिल्कुल गलत है। इसका उत्तर जो है 1 हो जाएगा, यही गलत दिया गया है और बाकी ये तीनों जो है बिल्कुल सही है। पांचवा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करना है। आई होप टू सेट ए न्यू रिकॉर्ड इन द स्विमिंग। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो पांचवा नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर जो है मुझे तैराकी में एक नया रिकॉर्ड स्थापित करने की उम्मीद है। इसका उत्तर जो है 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है। तो संधि का सही प्रयोग जो है किस क्रम में नहीं हुआ है? तो सही प्रयोग अनुजोड़ दित या अनुदित, यह जो है सही प्रयोग में नहीं हुआ है। इसका उत्तर जो है 2 हो जाएगा, यह बिल्कुल गलत दिया गया है। सातवां नंबर प्रश्न है कि प्रभुता पाही काही मद नाही लोकगीतों का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है उच्च स्वप्न देखना। क्या है? उच्च स्वप्न देखना। तो इसका उत्तर 1 हो जाएगा। आठवां नंबर प्रश्न है कि अर्जुन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो अर्जुन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो इसका पर्यायवाची शब्द धनंजय होता है। इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ढाते विश्वास कहानी में लक्ष्मण कौन था। तो ढाते विश्वास कहानी में लक्ष्मण कौन था? इसमें प्रमुख पात्र था। लक्ष्मण जो था प्रमुख पात्र था। तो इसका ऑप्शन 3 सही है। 10वां नंबर प्रश्न है कि सूखी नदी का पुल पाठ में किसकी कहानी का वर्णन किया गया है। तो सूखी नदी का पुल जो है यह किस कहानी में वर्णन किया गया है? तो यह जो है सामाजिक ताने बाने का वर्णन किया गया है। इसका ऑप्शन 1 सही है। 11 नंबर प्रश्न है कि मांगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती है। तो मांगू की माँ अस्पताल के लिए उपमा जो देती है किसका देता है? तो यह उपमा कारागार का देती है। तो इसका ऑप्शन जो है 3 सही है। यहाँ से अंग्रेजी का प्रश्न दिया गया है, तो इसे आप लोग बना लीजिएगा। इसका उत्तर बता देते हैं। 12 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर 4 हो जाएगा। आई रिमेंबर द हाउस वेयर आई वाज बोर्न हो जाएगा। इसका उत्तर 4 सही है। 13 नंबर प्रश्न है, इसे देख लीजिए। इसमें सुटेबल प्रीपोजिशन को भरना है। देयर इज ए बिग ट्री हिज हाउस। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 13 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर 2 हो जाएगा। इन फ्रंट ऑफ हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि अच्छी किताब का प्रभाव अस्थायी होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है 2 हो जाएगा। द इम्पैक्ट ऑफ गुड पोएट्री इज लास्टिंग हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि प्लूरल ऑफ द वर्ड द सेल्फ। इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर जो है 2 हो जाएगा, सेल्वेस हो जाएगा। इसका आंसर 2 सही है। 16 नंबर प्रश्न है, इसे देख लीजिए। इफ ही वर्ड वर्क्स हार्ड ही हिज गोल। तो इसका उत्तर क्या सही है? 16 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर 2 हो जाएगा, विल अचीव हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि पिक अप द करेक्ट द साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें दिया गया है एरेगर। इसका उत्तर क्या सही है? 17 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर 3 हो जाएगा। इसका उत्तर जो है कैर्सियस हो जाएगा। इसका ऑप्शन 3 सही है। 18 नंबर प्रश्न है, इसे देख लीजिए। इसका उत्तर जो है, इसमें पूछा गया है कॉमेडी। तो इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर जो है 3 हो जाएगा। इसका ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, इसे देख लीजिएगा। इसका उत्तर जो है 19 नंबर का 2 हो जाएगा,
वी ऑल हैव द सेम ऑपरेटिव सोर्स हो जाएगा। इसका उत्तर 2 सही है। अगला प्रश्न है 20 नंबर जो प्रश्न है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है 3 हो जाएगा। द नोबेल प्राइज हो जाएगा और द पुलित्जर प्राइज हो जाएगा। तो इसका उत्तर जो है 3 हो जाएगा। एक और बी दोनों सही है, तो इसका उत्तर 3 सही है। यहाँ से सामाजिक विज्ञान का प्रश्न दिया गया है। तो निम्नलिखित में से किनको संवैधानिक स्थिति प्राप्त है? तो संवैधानिक स्थिति किसे प्राप्त है? तो संवैधानिक स्थिति वित्त आयोग को प्राप्त है और चुनाव आयोग को प्राप्त है। इसका ऑप्शन जो है, इसका उत्तर 4 हो जाएगा। बी और सी दोनों को प्राप्त है। 22 नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए। तो जीतने वाले प्रत्याशी को 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत प्राप्त होना चाहिए। इसका ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो किया गया है, यह संविधान सभा के द्वारा किया गया है। इसका ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन की प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? तो हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन की सभ्यता से कौन संबंधित है? तो इससे संबंधित मेसोपोटामिया संबंधित है। इसका ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित है। 25 नंबर प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय श्री अमर्त्य सेन किस विषय के विशेषज्ञ थे? तो अमर्त्य सेन जो है यह किस विषय के विशेषज्ञ हैं? तो यह अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं। इसका ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन था? तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जेडे भुट्टो थे। इसका उत्तर जो है 3 हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो असहयोग आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था? तो यह आंदोलन 1920 ईस्वी को शुरू किया गया था। इसका उत्तर जो है 2 हो जाएगा। और जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उसी दिन बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो गया था। असहयोग आंदोलन का शुरुआत 1 अगस्त 2020 को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया था तब वहाँ का नवाब कौन था? तो वहाँ का नवाब कौन था? तब वहाँ का नवाब वाजिद अली शाह था। इसका ऑप्शन जो है 2 सही है। 29 नंबर प्रश्न है कि मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस लड़ाई में पराजित किया था? तो किस लड़ाई में पराजित किया था? तो इसे हल्दी घाटी का युद्ध में 1576 ईस्वी में पराजित कर दिया था। इसका ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जून के महीने में मानसून का फटना वर्षा लाता है। तो जून के महीने में मानसून का फटना जो वर्षा लाता है यह केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर आता है। इसका ऑप्शन जो है 2 सही है। 31 नंबर प्रश्न है कि हिमालय में 3600 मीटर से ऊपर एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति है। तो वह कौन सा वनस्पति है? तो 3600 मीटर जो ऊपर वनस्पति है वह वनस्पति अल्पाइन घास का स्थल है। इसका ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर बताइएगा आप लोग। बोलगा नदी गिरती है, तो बोलगा नदी कहाँ गिरती है? तो बोलगा नदी जो है यह काला सागर में गिरती है। इसका ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है कि एल नीनो प्रकट होता है। तो एल नीनो जो प्रकट होता है यह किसके ऊपर होता है? तो एल नीनो जो है यह प्रशांत महासागर के ऊपर प्रकट होता है। इसका ऑप्शन जो है 3 सही है। अगला प्रश्न है कि भूभाग के हिसाब से दूसरा बृहत्तम देश कौन सा है? तो भूभाग के हिसाब से दूसरा बृहत्तम देश कौन सा है? दूसरा जो है बृहत्तम देश कनाडा देश है। इसका ऑप्शन ए, इसका उत्तर जो है 4 सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तीन में से कौन सा जो झील है बिहार में स्थित है? तो बिहार में स्थित झील अनुपम झील है। इसका ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा। सांभर झील जो है यह राजस्थान में स्थित है। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ है? तो भारत में पहला नगर निगम जो है कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह मद्रास में स्थापित किया गया है। इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? तो नाबार्ड की जो स्थापना है यह किस समिति पर किया गया है? तो यह शिवरमन समिति के आधार पर किया गया है। इसका उत्तर जो है 2 सही है। 38 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन आज़ादी के आंदोलन का पूर्ण समर्थक था?
तो आज़ादी आंदोलन का पूर्ण समर्थक कौन था? तो पूर्ण समर्थक घनश्याम दास बिरला थे। इसका ऑप्शन जो है 3 सही है। 39वां प्रश्न है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है जो संबंधित है। तो द्रोणाचार्य किसे दिया जाता है? तो यह जो व्यक्ति खेल से संबंधित होता है उसे दिया जाता है। इसका ऑप्शन 4 सही है। 40वां प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़े खारे पानी का झील है। तो भारत में सबसे बड़े खारे पानी का झील कौन सा है? तो सबसे बड़े खारे पानी का झील चिल्का झील है। इसका उत्तर जो है 1 सही है। अगला प्रश्न है कि क्याई कहतियो पगोड़ा कहाँ स्थित है? तो क्याई कहतियो जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह म्यांमार में स्थित है। इसका ऑप्शन जो है 3 सही है। 42वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। इसका ऑप्शन 4 सही है। 43वां प्रश्न है कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। इसका उत्तर 3 सही है। 44वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो इसमें से संघ शासित प्रदेश कौन सा नहीं है? तो इसमें पुदुचेरी है, चंडीगढ़ है और लक्षद्वीप है। इसमें गोवा जो है यह संघ शासित प्रदेश नहीं है। इसका उत्तर जो है 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्थित है। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो है कहाँ स्थित है? यह विद्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा। 46वां प्रश्न है वन आच्छादित क्षेत्र का सबसे बड़े भूभाग वाला राज्य कौन सा है? तो वन आच्छादित क्षेत्र का सबसे बड़े भूभाग वाला जो राज्य है कौन सा राज्य है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वह राज्य जो है मिजोरम है। इसका ऑप्शन 4 सही है। 47वां प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला जो राज्य है कौन सा है? इसका उत्तर जो है 1 हो जाएगा। सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य असम है। 48वां प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला जो राज्य है वह राज्य कौन सा है? तो वह राज्य झारखंड है। इसका उत्तर 4 सही है। 49वां प्रश्न है कि किस वर्ष अशोक ने कलिंग की लड़ाई लड़ा था? तो अशोक के द्वारा कलिंग की लड़ाई कब लड़ा गया था? तो यह लड़ाई 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। इसका ऑप्शन जो है 2 सही है। 50वां प्रश्न है कि राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा का अधिकतम संख्या जो है कितना होता है? तो इसका अधिकतम संख्या 250 होता है। इसका ऑप्शन 2 सही है। 51वां प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था? तो स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था? तो यह आंदोलन पटना में हुआ था। इसका ऑप्शन जो है 2 सही है। अगला प्रश्न है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में कौन सी भाषा सूचीबद्ध नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में कौन सा भाषा नहीं है? इसका उत्तर जो है 4 हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा नहीं है, बाकी बोडो, डोगरी और संथाली ये तीनों भाषा है। इसका उत्तर 4 सही है। 53 नंबर प्रश्न है कि भारत के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम महिला कौन थी? तो भारत के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम जो महिला थी वो कौन थी? तो वह महिला लीला सेठ थी। इसका उत्तर 1 सही है। अगला प्रश्न है कि भारत भ्रमण पर आए हेनसोंग ने किस नगर का विस्तृत विवरण अपने यात्रा वृत्तांतों में किया था? तो किस नगर का विस्तृत विवरण किया था? तो हेनसोंग के द्वारा जो विवरण किया गया था पाटलिपुत्र पटना का किया गया था। इसका ऑप्शन 1 सही है। 55 नंबर प्रश्न है कि सत्य की खोज में बुद्ध को किस स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ था? तो उन्हें बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इसका ऑप्शन 3 सही है। 56 नंबर प्रश्न है कि बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय कब स्थापित हुआ था? तो बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय जो है यह कब स्थापित हुआ था? तो यह स्थापित जो है 1981 ईस्वी को। यह गलत दिया गया है, यह 18 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1918 ईस्वी होना चाहिए। तो इसका उत्तर जो है 1 हो जाएगा, 1918 होना चाहिए। 57 नंबर प्रश्न है बिहार राज्य में गोंड नामक जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? तो बिहार राज्य में गोंड नामक जनजाति जो है कहाँ पाया जाता है? तो यह जनजाति
छपरा में पाया जाता है, चंपारण में पाया जाता है और रोहतास में पाया जाता है। इसका उत्तर जो है उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। इसका आंसर 4 सही है। 58 और प्रश्न है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है 1902 ईस्वी में हुआ था। इसका ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है कि ईरानी यात्री मुल्ला बहवानी का यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? तो ईरानी यात्री मुल्ला बहवानी जो है इसका यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? तो इसका नाम मृतुल अहवाल है। इसका ऑप्शन जो है 2 सही है। 60 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के वक्रम में अविभाजित बिहार के किस जिले के कुछ क्षेत्र में पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित किए गए हैं? तो कुछ क्षेत्र को पश्चिम बंगाल में हस्तांतरित जो किए गए हैं वह कौन सा जिला है? इसका उत्तर जो है 3 हो जाएगा। वह जिला पूर्णिया एवं पुरुलिया है। तो इसका उत्तर 3 सही है। यहाँ से समान ज्ञान का प्रश्न दिया गया है, तो इसे सबसे पहले देखेंगे। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा जो कथन है वो गलत दिया गया है? तो इसमें गलत कथन को देखना है। इसमें गलत कथन जो है इसका उत्तर 4 हो जाएगा। अधिकांश आधुनिक अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक राजकीय नीति से संबंधित है, जबकि सरकार मौद्रिक नीति के लिए उत्तरदायी है। यह जो है बिल्कुल गलत दिया गया है। तो इसका उत्तर 4 हो जाएगा। अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है? तो कौन सा जो देश है वह द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी देश है? तो वह देश मालदीव देश है। इसका ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है कि 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बुद्ध के उपदेशों का संकलन निम्नलिखित में कौन सा था? तो कौन सा संकलन था? तो इसमें संकलन जो था वह संकलन त्रिपिटक था। इसका ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा स्मारक लखनऊ में स्थित है? तो लखनऊ में स्थित स्मारक कौन सा है? तो लखनऊ में स्थित जो है बड़ा इमाम बाड़ा है। इसका ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का 193वां संविधान संशोधन नौकरी और शैक्षणिक संस्थान में किसके लिए आरक्षण प्रदान करता है? तो यह किसके लिए आरक्षण प्रदान करता है? तो यह आरक्षण जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है। इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है। इसका ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि थरबोए कंदिंगंग कनकोट्टई जलाशय निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? यह जो है कहाँ स्थित है? तो यह जलाशय भारत के तमिलनाडु में स्थित है। इसका ऑप्शन जो है 2 सही है। 68 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा समारोह मुख्यतः उड़ीसा से संबंधित है? तो कौन सा जो समारोह है वह उड़ीसा से संबंधित है? तो उड़ीसा से संबंधित बाली यात्रा है। यह जो है उड़ीसा से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है कि पंजाब के किस जिले में भारतीय सैनिकों के कंकाल के अवशेष थे, जिन्हें ब्रिटिश सैनिकों ने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए मार दिया था? इन्हें मार्च 2014 में खोजा गया है। तो यह कहाँ से खोजा गया है? तो इसका खोज जो है अमृतसर में किया गया है। इसका ऑप्शन जो है 2 सही है। 70 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस वर्ष में औरंगजेब के आदेशानुसार सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर का हत्या कर दिया गया है? तो गुरु तेग बहादुर की हत्या जो है यह कब किया गया था? तो इसकी हत्या औरंगजेब के द्वारा 1675 ईस्वी में किया गया था। इसका ऑप्शन जो है 2 सही है। यहाँ से विज्ञान के प्रश्न को देखेंगे। इस फिगर को देख लीजिए। इस फिगर के अनुसार से बताना है उत्तर। इसका उत्तर जो है इसका उत्तर 2 हो जाएगा। एक प्रिज्म से गुजरने वाली प्रकाश की किरणों का पथ है। इसका ऑप्शन जो है 2 सही है। अगला प्रश्न है न्यूमेरिकल का प्रश्न है कि 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्र द्वारा 5 मिनट में प्राप्त सौर ऊर्जा 4200 kg है, तो सौर नियतांक का मान कितना होगा? इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान जो है 1.4 किलो वाट पर वर्ग मीटर हो जाएगा। इसका ऑप्शन 2 सही है। न्यूमेरिकल का प्रश्न है, इसे जरूर बनाइएगा। अगला भी न्यूमेरिकल का प्रश्न है, इसे देख लीजिए। इसका उत्तर जो है इसका उत्तर 3 हो जाएगा। इसका उत्तर जो है 3 सही है।
अगला प्रश्न है, निम्न में कौन संयोजन प्रतिक्रिया नहीं है? इनमें से संयोजन प्रतिक्रिया कौन सा नहीं है? इनमें इसका उत्तर जो है एक हो जाएगा, CaOH2 प्लस CO2 CaCO3 प्लस H2O। तो यह जो है ये प्रतिक्रिया नहीं, इसका उत्तर एक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संतुलित समीकरण को दर्शाता है? इनमें से संतुलित समीकरण कौन सा है? तो इसका उत्तर 4 हो जाएगा। यह जो है बिल्कुल संतुलित समीकरण है, इसका आंसर 4 सही है। अगला प्रश्न है कि इथाइन C2H2 की संरचना है, तो इसकी संरचना कैसा होता है? तो इसकी संरचना जो है H सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, C वन बॉन्ड H हो जाएगा। इसका उत्तर 4 सही है। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन हो जाएगा। इसका उत्तर 4 सही है। अगला प्रश्न है कि पावर के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही नहीं है? तो पावर के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। पावर बराबर V/R² नहीं होता है, यह जो है बिल्कुल गलत है। इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा, यह गलत दिया गया है। 78 और प्रश्न है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र क्या होगा? तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र क्या होगा? तो इसका विमीय सूत्र 4 हो जाएगा, m⁻⁻1 l⁻3 t⁻⁻2 हो जाएगा। इसका उत्तर 4 सही है। 79वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश विघटन का प्रतिक्रिया नहीं है? तो प्रकाश के विघटन का प्रतिक्रिया इनमें कौन सा नहीं है? इसका उत्तर 4 हो जाएगा, 2NaCl 2Na प्लस Cl2। यह जैसे प्रतिक्रिया नहीं है, इसका उत्तर 4 सही है। 80वां प्रश्न है, न्यूमेरिकल का प्रश्न है, इसका उत्तर जो है 3 हो जाएगा, 513 मीटर हो जाएगा। और 81वां प्रश्न है कि जल कैलोरीमेट्रिक पदार्थ के रूप में उपयुक्त क्यों नहीं है? तो क्यों नहीं है? तो पदार्थ के रूप में क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है, इसीलिए नहीं है। तो इसका उत्तर 1 हो जाएगा। अल्फा कण किसके परमाणु का नाभिक है? तो अल्फा कण जो है किसके परमाणु का नाभिक है? तो यह नाभिक हीलियम का है। इसका ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा। 83वां प्रश्न है कि सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है? तो रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है या किसके द्वारा करता है? तो यह तनुकरण के द्वारा करता है। इसका ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा। 84वां प्रश्न है कि सूक्ष्म जीव जो 5 डिग्री सेल्सियस से कम तापक्रम पर वृद्धि करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे साइक्रोफिल्स कहते हैं। इसका ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा। 85वां प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रतिक्रिया में अवकृत पदार्थ होता है। तो निम्नलिखित प्रतिक्रिया में अवकृत जो पदार्थ होता है वह CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो अवकृत पदार्थ जो है CuO हो जाएगा। इसका उत्तर 1 सही है। 86वां प्रश्न है, न्यूमेरिकल का प्रश्न है, इसे देख लीजिए या फिगर को भी देख लीजिए। तो इसका उत्तर जो है 86वां प्रश्न, इसका उत्तर 1 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और 87 नंबर जो है, जल के अणु की शुद्ध इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना है। तो जल के अणु की शुद्ध इलेक्ट्रॉन डॉट जो है इसका उत्तर 3 हो जाएगा। इसका उत्तर 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र एक विमीय गति नहीं दर्शाता है? तो विमीय गति इनमें से कौन सा नहीं दर्शाता है? फिगर को देख लीजिए, फिगर को देखकर बताना है उत्तर। चारों फिगर को देख लीजिए। इसका उत्तर जो है 2 हो जाएगा। इसका उत्तर 2 सही है। अगला प्रश्न है कि उत्तक इनमें से किससे बना होता है? तो उत्तक जो है यह इनमें से किससे बना होता है? तो उत्तक आपस में जोड़ दी गई एक ही उत्पत्ति के अनेक कोशिकाएं से बना होता है। इसका ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है कि मानव के मूत्र में पाई जाने वाली यूरिया निम्न में से किस पदार्थ के विखंडन से बनती है? तो यह किस पदार्थ के विखंडन से बनता है? तो यह यूरिक एसिड से बनता है। इसका ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा। यहाँ से गणित का प्रश्न दिया गया है, इसे जरूर बनाइएगा। इसमें 10 प्रश्न गणित का दिया गया है। तो 91 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर 2 हो जाएगा, 634 हो जाएगा। और 92 नंबर जो प्रश्न है, प्रश्न को देख लीजिए, इसके बाद फिगर को भी देख लीजिए। इसका उत्तर जो है 92 नंबर का इसका उत्तर 2 हो जाएगा। इसका उत्तर 2 सही है। 3 रूट 3 वर्ग इकाई हो जाएगा। और 93 नंबर जो प्रश्न है
इसका उत्तर जो है 2 हो जाएगा। इसका उत्तर भी 2 सही है। 94 नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न को देख लीजिए, थोड़ा बड़ा प्रश्न है। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर 2 सही है। 6.2/3 हो जाएगा। और 95 नंबर प्रश्न है, इसे भी देख लीजिए। इस प्रश्न का उत्तर 3 हो जाएगा। इसका आंसर 3 सही है। 25 वर्ग मीटर और 90 टाइल्स हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर जो है 2 हो जाएगा। 2√3 हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न को देख लीजिए, थोड़ा इसमें बड़ा प्रश्न दिया गया है। तो इसका उत्तर जो है 1 सही है। इसका उत्तर 100 मीटर हो जाएगा। और 98 नंबर जो प्रश्न है, इसे भी देख लीजिए। इसका उत्तर 3 हो जाएगा। इसका उत्तर जो है 6/11 हो जाएगा। और 99 नंबर प्रश्न है, आज का प्रश्न थोड़ा बहुत बड़ा दिया गया है। इसका उत्तर जो है 1 हो जाएगा। इसका उत्तर 126 मिनट हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, इसे भी देख लीजिए। ये भी प्रश्न थोड़ा बड़ा है। इसका उत्तर जो है 3 सही है। इसका उत्तर 25% हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम लोग बहुत जल्द ही न्यू प्रकाशन लाने वाले हैं, तो थोड़ा आप लोग वेट कीजिएगा। और आप लोग जितना ज़्यादा सदस्य शेयर कीजिएगा। और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।